वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज़। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर हिंदी मीडियम में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस पेपर जो कि अभी गवर्नमेंट ने रिलीज किया है और आज इसका हम पहला सेक्शन खंड का पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 12 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। इसमें 4 ऑप्शन हैं और 4 में से आपको कोई एक चूज करना है। पहला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी पौधों को जल संचित करने में कौन सी विशेषता सहायता करती है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, मासल तने, लंबी जड़ें, बड़े पत्ते और मोटी छाल। तो जो मासल तना है मतलब जो मोटा तना होता है कैक्टस का या जो भी रेगिस्तानी पौधे हैं, वही मदद करता है एक रेगिस्तानी पौधे को जल संचित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जानवर गति के लिए पैर और पंख दोनों का उपयोग करता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिए, चींटी, मछली, कबूतर और बकरी। तो इन सब में कबूतर है जो पंख भी यूज करता है और पैर भी यूज करता है। अगला, ऊंटों को रेतीले रेगिस्तान में चलने में क्या सहायता करता है? छोटे पैर, चौड़े खुरों वाले लंबे पैर, पतले पैर या छोटे खुर? तो देखिए, जो ऊंट है अगर उसके चौड़े पैर नहीं होंगे तो क्या होगा, वो धंस जाएगा, है ना। पतले पैर अगर होंगे, क्षेत्रफल मतलब कम है और पतले पैर आसानी से रेत में धंस जाते हैं, तो पतले पैर वाला आंसर तो नहीं होगा। अब पतले पैर भी नहीं और देखो छोटे खुर भी नहीं। ऐसे ही लंबे पैर होंगे तो वो रेत से दूर रहेगा और उसे गर्मी इतनी नहीं लगेगी, है ना। तो छोटे पैर भी आंसर नहीं है, आंसर क्या हो गया, चौड़े खुरों वाले लंबे पैर। अगला, 1960 के दशक में हिमालयी क्षेत्र में किस पोषक तत्व की सामान्यतः कमी थी? विटामिन सी, प्रोटीन, आयोडीन या विटामिन डी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। आयोडीन की कमी थी। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ, जब सब्जियों को अधिक ताप पर पकाया जाता है तो विटामिन सी का क्या होता है? ऑप्शंस हैं, यह बढ़ता है, यह वैसा ही रहता है, यह नष्ट हो जाता है या यह रूप बदल लेता है। तो देखिए, बढ़ता तो नहीं है, ये वैसा ही नहीं रहता, है ना, ये नष्ट हो जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये नष्ट हो जाता है, ये रूप नहीं बदलता। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा लंबाई मापने की मानक इकाई नहीं है? तो नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पहला, मीटर, भाई मीटर में तो नापते हैं, ये एक मानक इकाई है। बालिश्त एक मानक इकाई नहीं है, तो देखिए यही हमें आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर बी, बालिश्त। सेंटीमीटर और मीटर ये भी मानक इकाई में आती हैं। 7 देखिए, वक्र रेखा की लंबाई कैसे मापी जा सकती है? तो अगर वक्र रेखा को आपको नापना है, उसकी लंबाई नापनी है, तो देखिए केवल सीधी रूलर तो काम नहीं आएगी, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं है। धागे या मापने की टेप से, तो हाँ बिल्कुल, धागे या मापने की टेप से हम वक्र रेखा को नाप सकते हैं। हाथ की हथेली का अनुमान लगाकर, ये भी नहीं, और इसे मापा नहीं जा सकता, ऐसा भी नहीं है कि मापा नहीं जा सकता। 8th देखिए, किसी वस्तु को गति में कब कहा जाता है? पहला, जब वह तेजी से चल रही हो। दूसरा, जब वह किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति समय के साथ बदल रही हो। तीसरा, जब उसका रंग बदलता है। और चौथा, जब वह वृत्ताकार घूमती है। तो देखो, अगर कोई तेजी से चल रही है तो ये गति की परिभाषा नहीं है, ये हम इसमें नहीं कह सकते कि वो गति में है ना। बी देखिए, जब वह किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति समय के साथ बदल रही हो, मतलब अभी यहाँ पर है एक वस्तु, कुछ समय बाद उसने अपने क्या किया, उसने अपनी स्थिति बदल ली और मान लीजिए वो पॉइंट बी पर आ गई, है ना। तो हम कह सकते हैं हाँ, इसने गति की होगी और ये गति में है, तो यही है इसका आंसर, जब वह किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति समय के साथ बदल रही हो। 9th देखें, उन पदार्थों को क्या कहते हैं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता? देखो, नहीं देखा जा सकता कौन सी होगी, ये होगी अपारदर्शी, है ना। पारदर्शी तो होती है जिनके आसपास हम देख सकते हैं, पारभासी होती है जिसके आर पार थोड़ा बहुत देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते।
इसका आंसर है अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तुओं के आसपास नहीं देख सकते, जैसे कि क्या उदाहरण है इसका? दीवार एक उदाहरण हो जाएगा, है ना। 10th देखें, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? 1/3, 2/3, आधा या 3/4? तो आपकी किताब में ही लिखा हुआ है 2/3 हिस्सा, ठीक है, 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। 11वां प्रश्न देखें, इनमें से कौन सा संसाधन अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय मतलब जो सीमित हो और दोबारा नहीं बनाया जा सके, है ना, क्योंकि बहुत समय लेकर वो बनता है। 4 ऑप्शन है, देखते हैं आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है वायु, बी है जल, सी है कोयला और डी ऑप्शन है वन। तो देखिए इसका आंसर है कोयला। कोयला करोड़ों लाखों साल लगे हैं बनने में और अब ये सीमित मात्रा में है। अगर ये खत्म हो गया तो दोबारा नहीं बन सकता। तो इसका आंसर है सी, कोयला। 12th और आखिरी प्रश्न देखें इस खंड का, वर्षा जल संचयन क्या है? ऑप्शन देखें, बाद में उपयोग हेतु वर्षा जल का संग्रह। ऑप्शन बी, कपड़े धोने हेतु वर्षा जल का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी, वर्षा जल को नदियों में बहने देना। और ऑप्शन नंबर डी, वर्षा जल को स्विमिंग पूल में प्रयोग करना। तो देखिए, बाद में उपयोग हेतु वर्षा जल का संग्रह, यही होता है वर्षा जल संचयन, है ना। मतलब जो बारिश का पानी आता है, संचयन क्या होता है? इसे इकट्ठा करना, बचाना। तो किस लिए बचाते हैं भाई? बाद में इस्तेमाल करने के लिए। जो हम बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं, उनका उसका संग्रह करते हैं, यही तो है वर्षा जल संचयन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।